नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सिर्फ जिंदा बचने की दास्तान नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब जुगाड़ कैसे एक नया रास्ता बनाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक परिवार ने प्रकृति के भयंकर कहर के बीच अपना वजूद बचाया। कहानी शुरू होती है एक अजीब से रहस्य से। जरा सोचिए, किसी सूखे जंगल के कुएं के बिल्कुल अंदर से धुआं कैसे निकल सकता है। दो राहगीर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब इस धुएं को देखा तो बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा भाई यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। पर सच तो ये था कि वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक परिवार का जबरदस्त दिमाग और उनका संघर्ष था। खैर, उस धुएं के पीछे का सच क्या था, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें कहानी के सबसे बड़े विलन की तरफ देखना होगा। और वो विलन कोई और नहीं बल्कि झुलसा देने वाली जानलेवा गर्मी थी। अब रेलवे कॉलोनी की झुग्गी में इस कहर बरसाती गर्मी का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ रहा था, इसने लोगों की जेबों में भी आग लगानी शुरू कर दी थी। ये नंबर देखिए, 300। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। रोहित और उसके पिता सुरेश जिस भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, ये उसका प्रतीक है। उनकी छोटी सी डेयरी की दुकान थी, और इस भयंकर गर्मी में बिना किसी फ्रिज के उनकी सारी रबड़ी और लस्सी पूरी तरह खराब हो गई। नतीजा, उन्हें ग्राहक को पूरे 300 रुपए लौटाने पड़े। दूध, दही, रबड़ी सब बर्बाद हो रहा था। ये सीधा इशारा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं सोचा गया तो भूखमरी आने ही वाली है। और देखिए, मुसीबतें कभी अकेले नहीं आती। मामला सिर्फ गर्मी से धंधा चौपट होने तक नहीं रुका। यहां से संकट लगातार बढ़ता चला गया। एक तो वैसे ही आर्थिक तंगी, और ऊपर से चुनाव के दौरान हुए राजनीतिक तनाव के चलते जिस झुग्गी में ये परिवार रहता था, वहां एक भयानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। रातों रात ये पूरा परिवार बेघर हो गया। सिर पर बड़ा कर्ज और रहने को एक चादर तक नहीं बची। और इसी तबाही ने उन्हें मजबूर किया उस कुएं की तरफ मुड़ने पर, जिसने आगे चलकर उन्हें एक पत्रकार तक पहुंचाया। ऐसे में जब रहने का कोई ठिकाना ना बचा तो इस परिवार ने एक बिल्कुल अनोखा रास्ता चुना, जमीन के नीचे बसेरा डालने का रास्ता। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने एक इंतहाई हताश कर देने वाला फैसला लिया। बच्चों ने खेलते वक्त जंगल में एक सूखा बड़ा सा कुआं देखा था। पूरा परिवार उस कुएं के अंदर जाकर बस गया। और यहीं सबसे बड़ा फर्क दिखता है। जमीन के ऊपर की दुनिया देखिए, झुलसाती गर्मी, जलता हुआ आशियाना, खराब होता खाना और रातों की उड़ी हुई नींद। पर उसी वक्त कुएं के अंदर एकदम अलग दुनिया। वहां गजब की प्राकृतिक ठंडक थी, आग का कोई डर नहीं, और सबसे बड़ी बात, वहां सुकून की नींद आती थी। बाहर से जो बस एक खौफनाक गड्ढा दिख रहा था, वो अंदर से उनके लिए एक सुरक्षित अभयारण्य बन चुका था। लेकिन असल जादू तो अब शुरू होता है। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी मुख्य नायिका रागिनी की, जिसने इस अंधेरे कुएं को रहने लायक घर में बदल दिया। जिस धुएं से राहगीर डरकर भागे थे ना, वो दरअसल रागिनी की उसी नई बनाई गई रसोई के चूल्हे का धुआं था, जो उसने लकड़ी और पत्थरों को जोड़कर कुएं के अंदर बनाया था। रागिनी के बचने की एक क्षमता कोई तुक्का नहीं थी, ये जुगाड़ का एक परफेक्ट उदाहरण था। एक ऐसी पुरानी हिंदुस्तानी परंपरा जहां बिल्कुल जीरो रिसोर्सेज के बावजूद अपनी दिमागी ताकत से बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाला जाता है। उसने बिल्कुल इसी जुगाड़ से उस अजीब से गड्ढे को स्वर्ग बना डाला। मिसाल के तौर पर देखिए कैसे रागिनी और उसकी ननद कुसुम ने मिलकर जंगल से मिट्टी और गाय का गोबर इकट्ठा किया और इस मिश्रण का लेप कुएं की दीवारों और अपनी सोने वाली जगह पर कर दिया। अब आप पूछेंगे इससे क्या हुआ? दरअसल ये पारंपरिक तरीका एक बेहतरीन नेचुरल थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। इससे कुएं का तापमान और भी नीचे गिर गया, और यही नहीं, इसने कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखा। बस इसे एक छोटे से कदम ने उनके उस कुएं को एक नेचुरली एयर कंडीशन कमरे में तब्दील कर दिया। कमाल है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था उनके डेयरी की दुकान का क्या, उसे कैसे बचाया जाए? इसका हल जो रागिनी ने निकाला वो सच में हैरान कर देने वाला था। उसने चूल्हे के पास छोटे छोटे गड्ढे खोदे, उनमें जंगल से लाई रेत भरी, रेत को पानी डालकर गीला किया और उनके ठीक ऊपर मिट्टी के मटके रख दिए। इवैपोरेशन यानी वाष्पीकरण के इस आसान और सटीक साइंटिफिक प्रिंसिपल ने बिना बिजली वाला एक देसी फ्रिज खड़ा कर दिया। अब इस ठंडे मटके में रखा उनका दही और रबड़ी बिल्कुल खराब नहीं होता था। इस एक अकेले आविष्कार ने उनके डूबते हुए बिजनेस को वापस जिंदा कर दिया। और उनका दिमाग सिर्फ फ्रिज पर ही नहीं रुका,
उन्होंने एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम ही तैयार कर दिया। जमीन की नमी से बचने के लिए पत्थरों के ऊपर घास के बिस्तर बनाए गए। कुएं के आसपास देखिए, वहां करेला, भिंडी और कद्दू का हरा भरा बगीचा उगाया। कद्दू की बेलों को तो कुएं के मुंह पर इस तरह फैला दिया गया कि कुएं के अंदर गजब की नेचुरल छांव और ठंडक मिलने लगी। रात की रोशनी के लिए तेल के दिए बनाए। एक तरह से ये बिल्कुल एक नया, सुरक्षित और खुद पर निर्भर जीवन था। हर लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद आखिर एक उम्मीद की किरण जरूर दिखती है, और इनके साथ भी यही हुआ। तो झुग्गी में आग लगने की घटना को कवर करने के लिए अर्जुन नाम का एक जर्नलिस्ट वहां भटकते हुए उस कुएं तक जा पहुंचा। जब वो अंदर गया और उसने उस ठंडी रसोई और इस परिवार का लिविंग सेटअप देखा, तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत परिवार से कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। उसने उनके बिखरे हुए आशियाने और इस लाजवाब जीवटपन को दुनिया के सामने लाने की ठान ली। उसके बाद अर्जुन ने कुएं के अंदर चल रही उस ठंडी रसोई और उस बेघर परिवार के इस अनोखे संघर्ष पर एक जोरदार आर्टिकल लिखा, और जैसा कि होता है, कलम की ताकत ने अपना असर दिखाया। वो लेख आग की तरह पूरे देश में वायरल हो गया। इतने भारी जन समर्थन के बाद प्रशासन को नींद से जागना ही पड़ा। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने उस परिवार के नुकसान की पूरी भरपाई की और उन्हें मुआवजे के तौर पर एक बढ़िया पक्का कंक्रीट का घर दे दिया, जिसमें एक बड़ी और हवादार रसोई भी थी। अब आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले, जैसे ये परिवार अपने नए घर में खुशियां मना रहा है, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम नई नई आपदाओं और क्राइसिस से जूझ रहे हैं, वहां क्या हमारा ये पुराना ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कम रिसोर्सेज में किया गया नायाब जुगाड़ हमारी रक्षा कर सकता है? रागिनी की वो कुएं वाली ठंडी रसोई इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान का इरादा और उसका दिमाग किसी भी बड़ी मुसीबत को मात दे सकता है। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।